मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, आज अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों को समकक्ष सहकर्मी समीक्षा की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा। सहकर्मी समीक्षा की 3 चरण होते हैं। पहला योजना बनाना, प्लानिंग। दूसरा क्रियान्वयन। और तीसरा विवरण या रिपोर्टिंग प्रस्तुत करना। पहला चरण योजना। योजना में निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं। पहला, समीक्षकों का पंजीकरण। एम्प्लिस प्रक्रिया का प्रारंभ समीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति का पंजीकरण से होता है। सहकर्मी समीक्षक बोर्ड के द्वारा समीक्षकों का पैनल बनाकर रखा जाता है, जिसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यताएं व अनिवार्यताओं की पूर्ति करने वाले सदस्यों की सूची होती है, अर्थात जो सीएआई का सदस्य हो, जिसे अंकेक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, वर्तमान में सत्यापन सेवा अनुबंधों के व्यवसाय में सक्रिय हो, समीक्षा की गई फर्म या उसके भागीदारों या कर्मचारियों के साथ कोई दायित्व, आभार का झगड़ा या निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्यावसायिक इकाई का चयन। सहकर्मी की समीक्षा के लिए व्यावसायिक इकाई का चयन यादृच्छिक रूप से बिना किसी क्रम के जैसा उपयुक्त हो किया जाता है। तीसरा, व्यावसायिक इकाई को सूचना देना। किसी व्यावसायिक इकाई की समीक्षा करके चुन लिया जाता है तो बोर्ड के द्वारा इस इकाई को लिखित में सूचना भेजी जाती है, जिससे सहकर्मी समीक्षा के लिए उसके चयन की सूचना दी गई होती है। इसके साथ निम्नलिखित प्रलेख भी उस व्यवसायिक इकाई के पास भेजे जाने चाहिए। पहला, सहकर्मी समीक्षा पर विवरण पत्र पर एक प्रतिलिपि। बोर्ड द्वारा या उसके द्वारा गठित उप समिति द्वारा सुझाए गए 3 समीक्षकों की नामों की सूची या पैनल। तीसरा, प्रश्नावली की एक प्रति। चौथा, व्यावसायिक प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ पत्र व्यवहार संचार संपर्क। बोर्ड की सूचना प्राप्त होने के बाद व्यावसायिक इकाई द्वारा सूचना प्राप्ति की तिथि के 15 दिन की अवधि में उपरोक्त पैनल में से अपनी पसंद के समीक्षक का नाम बोर्ड को भेजना होता है। व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रश्नावली को भरकर सूचना प्राप्ति स्थिति के 1 महीने के भीतर अपने द्वारा चुने गए समीक्षक के पास भेजना होगा। इसके साथ अपने ग्राहकों, मुवक्किलों जिनके साथ सत्यापन सेवा के अनुबंध हुए हैं की पूरी सूची भेजनी होगी। तथापि कोई व्यावसायिक इकाई चाहे तो अपने मुवक्किलों के पूरे नाम न भेजकर उसके कोड नंबर उनके संबंधित दस्तावेज सहित भेज सकती है। यदि वह अपने सभी ग्राहकों को कोड नंबर आवंटित करने का रजिस्टर बना कर रखती है, कि यह भी संभव है कि एक व्यावसायिक इकाई को एक से अधिक कार्यालय हों और उनकी शाखाओं या शाखा के कार्यालय एक से अधिक राज्यों व क्षेत्रों में स्थित में फैले हुए हों। ऐसी परिस्थिति में समीक्षक को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और व्यावसायिक इकाई के अतिरिक्त सूचनाएं जो आवश्यक हों मांग लेनी चाहिए। ऐसी सूचनाओं को जांच पड़ताल करना सत्यापन सेवाओं के आदर्श निष्पक्ष ढंग से चुनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह ध्यान रहे कि प्रश्नावली में चाहिए गई सूचनाओं के अतिरिक्त भी ऐसी अन्य सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार समीक्षक को है, जो वह सत्यापन सेवाओं के अनुबंधों के सुविधापूर्वक चयन के लिए आवश्यक समझता है और उस आवश्यक व्यावसायिक इकाई की ग्राहक संपत्ति की उचित प्रतिनिधित्व करे। पांचवा, सत्यापन सेवाओं के अनुबंध में न्यायादर्श का चयन। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं और चाहिए गई अन्य सूचनाओं के आधार पर समीक्षक यादृच्छिक ढंग से सत्यापन सेवाओं के अनुबंधों को एक न्यायादर्श समीक्षा हेतु चुन लेता है। यह स्पष्ट है कि सत्यापन सेवा के ग्राहकों की पूरी सूची से ही समीक्षा के लिए न्यायाधीश का चयन समीक्षक के विचार विवेकाधीन है। तथापि समीक्षक के ऐसे न्यायाधीश का चयन करना चाहिए जो कि वह उस व्यावसायिक इकाई के ग्राहकों को सही प्रतिनिधित्व करे। न्यायाधीश चयन की सूचना। समीक्षा के लिए सत्यापन सेवा अनुबंध के न्यायाधीश का चयन करने के बाद समीक्षक इस आशय की सूचना लिखित में उस व्यावसायिक इकाई के पास समीक्षा प्रारंभ करने की वास्तविक तिथि को 2 सप्ताह पूर्व भेजता है। सूचना के साथ ही अनुरोध भी किया जाता है कि चयनित सत्यापन सेवा अनुबंधों के संबंधित समस्त रिकॉर्ड समय हेतु स्वतंत्र उपलब्ध का व्यवस्था करें। तिथियों की पुष्टि। समीक्षक को उस व्यावसायिक इकाई के साथ साथ विचार विमर्श करने के लिए कार्यस्थल पर समीक्षा कार्य करने की तिथियां निर्धारित कर लेनी चाहिए।
ऐसा करते समय समीक्षक तथा व्यावसायिक इकाई दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सहकर्मी समीक्षा की प्रक्रिया व्यावसायिक इकाइयों की सूचना प्राप्त होने की तिथि के 4 माह की अवधि के में पूरी समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा चरण क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन। क्रियान्वयन चरण में समीक्षक द्वारा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समीक्षा कार्य व्यावसायिक इकाइयों के मुख्य कार्यालय में जाकर ही संपन्न करना होता है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि योजना के चरण में समीक्षक चयनित न्यायाधीश की भली भांति पहचान ले। तथापि यह संभव है कि एक व्यावसायिक इकाई बहुत बड़ी हो जिसकी कई शाखाएं हों, तो समीक्षक को एक से अधिक बार आना पड़ेगा। बोर्ड में यह स्पष्ट है कि समीक्षक को व्यावसायिक इकाई के मुख्यालय के शहर कस्बे की सीमा के बाहर स्थित शाखा में जाना आवश्यक नहीं है। यदि उस शाखा के सत्यापन सेवा कार्यों का कारोबार 10 लाख रुपयों से अधिक न हो, ऐसी स्थिति में वह व्यावसायिक इकाई को निर्देश दे सकता है कि उस शाखा द्वारा संपन्न किए गए सत्यापन सेवा अनुबंधों के संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मुख्य कार्यालय से में मंगवा ले। यहाँ शाखा कार्यालय का सत्यापन अनुबंध के कारोबार 10 लाख रुपयों से अधिक अथवा समीक्षक की शाखा में जाने का निश्चय करता है, तो दोनों का समीक्षक यात्रा व्यय और दिए की मार्गदर्शन के अनुसार होगा। क्रियान्वयन की निम्नलिखित पद सम्मिलित है। प्रारंभिक मीटिंग। समीक्षा प्रारंभ करने से पहले समीक्षक को व्यावसायिक इकाई द्वारा इस कार्य में नियुक्त साझेदार अथवा उसके एकल स्वामी के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए। इस मीटिंग का प्राथमिक उद्देश्य प्रश्नावली में दी गई सूचनाओं व तथ्यों की शुद्धता सुनिश्चित करना होता है। प्रश्नावली में दिए गए वितरण से जो व्यावसायिक इकाई ने अपनाई गई है सभी नीतियों और प्रक्रियाओं को यदि पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सका हो, तो मीटिंग से तथा अतिरिक्त सूचनाएं विवरण प्राप्त हो सकती हैं। समीक्षक को पूरी प्रणाली और प्रक्रियाओं को भली भांति समझ लेना चाहिए और मीटिंग के निष्कर्षों से उसकी शुद्धता व सही होने का प्रारंभिक आकलन कर लेना चाहिए। बड़ी व्यावसायिक इकाइयाँ जहाँ व्यवसाय और प्रक्रियाओं से संबंधित बहुत अधिक दस्तावेज प्रलेख होते हैं, जैसे औपचारिक कार्यालय प्रक्रिया नियमावली और अंकेक्षण नियमावली, यहाँ सभी नियंत्रण दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनावश्यक होगा तथा वहाँ प्रश्नावली में दिए गए तथ्यों की नियमावलियों में संबंधित धाराओं की जांच कर लेना ही अपेक्षित होगा। ऐसे व्यवसायों के लिए उसके परिसर में समीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित नियमावलियों की समीक्षा करने के लिए योजना हेतु अतिरिक्त दौरे करने पड़ेंगे। व्यावसायिक इकाइयों को प्रत्येक प्रमुख नियंत्रण क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त प्रक्रियाओं तथा दस्तावेज रखना चाहिए। छोटे व्यवसाय में सदस्यों को अपने अधिकांश ग्राहकों के लिए कुछ दस्तावेज बहुत विस्तृत या बड़े लग सकते हैं, तो वे अपने सत्यापन सेवाओं संबंधी दस्तावेज परिस्थिति विशेष के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, परंतु ऐसा करने का औचित्य समीक्षक को बतलाना होता है। दूसरा, क्रियान्वयन की समीक्षा। समीक्षक को जांच 5 सामान्य नियंत्रणों की अनुपालना या क्रियान्वयन समीक्षा करनी चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता, व्यावसायिक दक्षता तथा मानकों की पालना, बाहर अन्यत्र परामर्श देना, कर्मचारियों का निरीक्षण और विकास और कार्यालय प्रशासन व उसकी विश्वसनीयता कोटि का आकलन करना चाहिए। विश्वसनीयता की कोटि अंततः समीक्षाधीन सत्यापन सेवा अनुबंधों को प्रभावित करेगी। समीक्षक को इन विभिन्न नियंत्रणों की समीक्षा उस व्यावसायिक इकाई की कार्य प्रणालियों तथा प्रचलित विशिष्ट नियंत्रण प्रक्रियाओं की भली भांति समझ लेने के लिए करनी चाहिए। उससे समीक्षक को उस नियंत्रण प्रक्रियाओं की पहचान और आकलन करने की सहायता मिलेगी जिन पर समीक्षा करते समय प्रभावी और दक्षतापूर्वक विश्वास कर सकता है। इन सामान्य नियंत्रण समीक्षा के मुख्यतः उस व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के संदर्भ में उसमें नियुक्त साझेदार द्वारा इकाई एकल स्वामी की पूछताछ करना होता है। सत्यापन सेवाओं अनुबंध का चयन। समीक्षा के चयन के लिए सत्यापन सेवा अनुबंधों का संख्या कितनी है, यह बात अन्य बातों के साथ व्यवसाय में लगे सदस्यों की संख्या, सामान्य नियंत्रणों की विश्वसनीयता की कोटि व समीक्षाधीन अवधि के लिए उस व्यावसायिक इकाई द्वारा किए गए अनुबंधों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। समीक्षक चाहे तो
व्यावसायिक इकाइयों से परामर्श कर प्रारंभिक चरण में समीक्षा हेतु चयन किए गए सैंपल में क्रियान्वयन चरण के तक परिवर्तन भी कर सकता है। प्रारंभिक सैंपल के आधार पर सुधार तथा परिवर्तन समीक्षक द्वारा प्रारंभिक मीटिंग में प्राप्त सूचनाओं व ज्ञान और व्यावसायिक इकाई के प्रमुख नियंत्रणों के क्रियान्वयन समीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाएगा। तथापि यह ध्यान रहे कि न तो समीक्षक उस व्यावसायिक इकाई को ऐसे सत्यापन सेवा अनुबंधों की समीक्षा करेगा जो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विषय बने हों और न वह व्यावसायिक ऐसे संबंधों की समीक्षा के लिए चयनित करने के लिए समीक्षक को किसी प्रकार प्रभावित करेगी। रिकॉर्ड की समीक्षा अनुपालना और प्रभावी विधियाँ। समीक्षा की अनुपालना विधि अपनानी चाहिए जो उसे समीक्षा में प्रयुक्त करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाओं की प्रकृति, अवधि तथा विस्तार निर्धारित करने में सहायक हो। यह साक्ष्य जुटाने के लिए जिन सामान्य नियंत्रणों पर समीक्षक विश्वस्त होना चाहते हैं वे प्रायः उसी प्रकार के क्रियान्वित हो रहे हैं जैसा समीक्षक ने समझा था तथा ये विचाराधीन संपूर्ण अवधि को प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। समीक्षा को समुचित क्रियान्वयन प्रक्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। क्रियान्वयन प्रक्रियाओं के परिणामों के आधार पर ही समीक्षक यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सामान्य नियंत्रण अविश्वसनीय है अथवा नहीं। यदि समीक्षक सामान्य नियंत्रणों पर विश्वास करने का निर्णय लेता है तो उसे यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि ऐसे नियंत्रणों पर किस सीमा तक विश्वास किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रभावी प्रक्रियाओं की प्रकृति, अवधि और विस्तार सामान्यतः कम विस्तार वाली होगी तथा विपरीत क्रम में क्रियान्वयन पालन विधि आवश्यक नहीं है यदि फर्म छोटी या मध्यम आकार की है या व्यावसायिक नियंत्रण द्वारा प्रदान की गई सत्यापन सेवाओं को इस प्रकार की है फर्म के अंदर व्यापक नियंत्रण आवश्यक नहीं है। ऐसी व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए केवल प्रभावी विधि अपना सकता है। प्रभावी विधि में ऐसी समीक्षा प्रक्रियाओं का प्रयोग निहित होता है जिसमें समीक्षक उन घटकों को उपयुक्तता के बारे में या उपलब्ध हो सके जिन पर समीक्षा को केंद्रित करना आवश्यक है। समीक्षक घटकों की उपयुक्तता एवं व्यावसायिक इकाई के उपलब्ध दस्तावेजों प्रलेखों की समीक्षा करता है। उदाहरण के लिए एक सत्यापन सेवा अनुबंध के संबंधित कार्य को प्रस्तावली का अवलोकन करने पर समीक्षक को यह साक्ष्य उपलब्ध हो जाएगा कि सत्यापन सेवाओं का अनुबंध निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार ही किया गया है। सहकर्मी समीक्षा की क्रियान्विति का विस्तृत विवरण सहकर्मी की समीक्षा पर कथन में दिया गया है। समीक्षा को यह सलाह दी जाती है कि वे सहकर्मी समीक्षा के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत विवरण के लिए उनके कथन को पढ़ें। व्यावसायिक इकाई के दायित्व क्रियान्वयन और प्रभावी विधियां संपन्न करने के लिए समीक्षक को व्यावसायिक इकाई का सत्यापन सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड और सत्यापन तक पहुंचना आवश्यक होता है। कथन के अनुसार व्यावसायिक इकाई द्वारा ऐसे सभी रिकॉर्ड या दस्तावेज जिनके सहकर्मी समीक्षा के संभावित सूचनाएं हों या होने की संभावना हो समीक्षक को उपलब्ध कराना या उसकी पहुंच में रखना आवश्यक है। व्यावसायिक इकाई से यह भी अपेक्षित है कि दस्तावेज संबंधित यदि वांछित हो तो स्पष्टीकरण या अन्य विवरण प्रस्तुत कर सभी प्रकार से सहायता करे। तीसरा चरण रिपोर्ट देना रिपोर्टिंग। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं। समीक्षक की प्राथमिक रिपोर्ट कार्यस्थल पर ऑन साइट समीक्षा कार्य की समाप्ति पर समीक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट कार्ड को भेजने के पहले एक प्राथमिक रिपोर्ट व्यावसायिक इकाई को भेजता है जिसमें व्यावसायिक इकाई की प्रणाली में व प्रक्रियाओं में कोई कमी पाई गई हो या समीक्षा द्वारा किसी मामले में पूरा नहीं होना पाया जाए इसकी रिपोर्ट हो। समीक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्ट व्यावसायिक इकाई के किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो तथा यदि समीक्षक द्वारा कहीं कोई कमी या अनुपालन नहीं होने के मामला नहीं देख पाया गया हो तो प्राथमिक रिपोर्ट देना आवश्यक नहीं है। प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करते समय समीक्षक को अपनी समीक्षा के उन निष्कर्षों का पुनरावलोकन व आकलन कर लेना चाहिए जिनसे रिपोर्ट की जाने वाली कमियों का पता चलता है। प्राथमिक रिपोर्ट व्यावसायिक इकाई को संबोधित की जाती है। रिपोर्ट में उन क्षेत्रों जहां व्यावसायिक इकाइयों की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कमियां पाई गई हैं उल्लेख करने के साथ ही एक पैराग्राफ में
समीक्षक द्वारा संपन्न की गई समीक्षा के परिचित क्षेत्र की विवेचना भी होनी चाहिए। यदि समीक्षक यह निष्कर्ष निकालता है कि समीक्षा के क्षेत्र में कहीं सीमित कर दिया गया है, तो ये तथ्य भी क्षेत्र में लगी सीमाओं का उल्लेख करते हुए प्राथमिक रिपोर्ट के माध्यम से व्यावसायिक इकाइयों को सूचित कर देना चाहिए। यह रिपोर्ट समीक्षा के लेटर पैड पर तैयार करना होता है। रिपोर्ट की तिथि अंकित करना चाहिए और समीक्षक के हस्ताक्षर, उसकी सदस्यता और बोर्ड द्वारा आवंटित समीक्षक कोड नंबर भी अंकित होने चाहिए। प्राथमिक रिपोर्ट का उत्तर। प्राथमिक रिपोर्ट में उल्लेखित बिंदुओं पर व्यावसायिक निष्कर्ष द्वारा अपना स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन लिखित व समीक्षक के पास भेजना पड़ता है। व्यावसायिक इकाई को प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 21 दिन के अंदर उसका उत्तर भेज देना चाहिए। समीक्षक को प्रतिबंधित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। यदि समीक्षक व्यावसायिक इकाई के उत्तर में संतुष्ट नहीं है, तो वह एक प्रतिबंधित या सशर्त रिपोर्ट बोर्ड के पास भेजना होता है। इस प्रकार भेजी गई रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए यह एक प्रतिबंधित सशर्त रिपोर्ट है, क्वालिफाइड रिपोर्ट है। तब रिपोर्ट एक और नया समीक्षक नियुक्त करके 12 माह पश्चात पुनः समीक्षा करने का आदेश देगा। नया समीक्षक अनुसरण रिपोर्ट, फॉलो अप रिपोर्ट बोर्ड की विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। अंतिम रिपोर्ट, यदि समीक्षक व्यावसायिक इकाई के उत्तर में संतुष्ट है, तो वह अंतिम रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। इस अंतिम रिपोर्ट में व्यावसायिक इकाई के साथ विश्लेषण प्राप्त सभी तथ्य मौजूद होने चाहिए। योग्य सहायक, सहकर्मी समीक्षा के कार्य में समीक्षा के योग्य सहायक की सहायता ले सकता है। इसके संबंध में बोर्ड में स्पष्ट किया है कि समीक्षक का केवल एक सहायक रखने की अनुमति दे देता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 की धारा 8 की धारा 21 में बताई गई कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। योग्य सहायक उसके समीक्षक अपने साथ लेना चाहिए, जिनको नियुक्त उसका नाम समीक्षा कार्य प्रारंभ करने में पहले बोर्ड इस व्यावसायिक को सूचित करना होगा। उस सहायक को भी स्टेटमेंट में संलग्न गोपनीयता की शपथ पर हस्ताक्षर करना होगा। उसका व्यावसायिक इकाई से या बोर्ड से सीधा संबंध नहीं होगा। साथ ही समीक्षक की सहायता के लिए चुना गया व्यक्ति समीक्षक के फर्म में होगा और उसके साथ व्यवसाय में सदस्य के रूप में कम से कम 1 वर्ष कार्य कर देना चाहिए। गोपनीयता, सहकर्मी समीक्षा के उपयोग में संलग्न सभी व्यक्तियों तथा समीक्षा के बोर्ड सदस्यों परिषद द्वारा कोई व्यक्ति जो इसमें किसी भी सहायकों पर गोपनीयता संबंधी कठोरता से लागू होंगे, वे व्यक्ति जो गोपनीयता प्रावधान के अधीन होते हैं, अपनी नियुक्ति के पश्चात सहकर्मी समीक्षा कार्य में प्रतिबंधियों के संबंध कोई तथ्य जो कार्य करते हुए उन्हें सहायता करने के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है, इसको सदैव गोपनीय रखेंगे और गोपनीय रखने में सहायक भी होंगे। ऐसे किसी तथ्य या विषय को किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे और कभी कभी अन्य व्यक्ति ऐसे किसी रिकॉर्ड, दस्तावेज या किसी अन्य कोई सामग्री तक नहीं पहुंचने देंगे या नहीं बताएंगे जो इस कार्य हेतु नियुक्ति या कार्य के अन्य किसी व्यक्ति की सहायता करने हेतु नियुक्ति कारण उनके पास या उनके नियंत्रण में है।